Good morning everyone. Very good morning. बैठो. So this is your first class and we will discuss about evolution of artificial intelligence, which is AI. So tell me what is AI? कुछ पता है AI के बारे में? Yes, please मुक्ति. ओके सो यहाँ पर क्या आता है, दो चीजें आती है. वन इज द आर्टिफिशियल एंड द अदर वन इज द क्या, इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल क्या है ना, विच इज मैन मेड एंड वट विच इज नेचुरल, विच इज मेड बाय द गॉड और मेड बाय द नेचर. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, मैन मेड एक इंटेलिजेंट परसेप्शन पावर या थिंकिंग पावर जब क्रिएट होता है. तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस का मतलब थिंकिंग पावर. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. So this is your 11th chapter and the name of the chapter is evolution of artificial intelligence or AI. ठीक है. So many people independently started to work on intelligent machines after World War II. तो इंटेलिजेंस मशीन हम कब से शुरू कर रहे हैं, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. One such person was English mathematician Alan Turing. He might have been the first person who gave the lecture on this topic in 1947. ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम ना, इंग्लिश मैथमेटिशियन हु, एलन ट्यूरिंग. तो उन्होंने क्या किया था ना, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने लेक्चर दिया था, स्पीच दिया था. हम स्कूल में स्पीच देते हैं ना, तो वहाँ पर एक असेंबली में उन्होंने क्या किया था, स्पीच दिया था. अबाउट व्हाट, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कब दिया था, इन 1947. ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप. देन एलन ट्यूरिंग डिजाइन्ड अ फेमस ट्यूरिंग मशीन. सो उन्होंने क्या डिजाइन किया था, ही डिजाइन ट्यूरिंग मशीन. सो ट्यूरिंग मशीन क्या करता है ना, द वर्क ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज टू आइडेंटिफाई वेदर द कंप्यूटर इज कैपेबल टू थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ट्यूरिंग मशीन किसके लिए यूज होता है, ट्यूरिंग टेस्ट के लिए यूज होता है. तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है ना, हम एक कंप्यूटर का कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्या कर सकता है, सोच सकता है या नहीं. वो टेस्ट कैसा होता है, प्रैक्टिकल करते हैं. आई वांट 2 स्टूडेंट्स, इधर आओ. अलीशा, ओके. साइना इधर आओ एंड मुक्ति कम हियर. सो जब हम ट्यूरिंग टेस्ट करते हैं वहां पर 3 चीजों की हमें जरूरत होती है. वन इज द कंप्यूटर एंड 2 आर द क्या चाहिए, रेस्पॉन्डर. एक होगा कंप्यूटर होगा और एक होगा ह्यूमन बीइंग. सपोज मुक्ति इज द कंप्यूटर और अलीशा है क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और साइना है रेस्पॉन्डर कंप्यूटर. ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट कैसे होगा ना, जो क्वेश्चनर है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इन दोनों को क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, वैरायटीज ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस वो पूछेगा. ठीक है, अगर कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में सेम आंसर देते हैं और वो क्वेश्चनर को कंफ्यूज करते हैं, तब हमें पता चलेगा नहीं जो कंप्यूटर है ये क्या है, कैपेबल है एक ह्यूमन की तरह सोचने के लिए, या फिर इट इज़ वेरी मच कैपेबल फॉर एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर सपोज एरर आया, तो इसने क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर ने एरर जवाब दिया और ह्यूमन बीइंग ने एरर जवाब दिया. दोनों का जवाब क्या हुआ, अलग अलग हो गया. जहां पर क्वेश्चनर जो है उसको पता चल गया कि कौन सा आंसर कंप्यूटर का है, कौन सा आंसर ह्यूमन बीइंग का है. तब पता चलेगा कि ये जो कंप्यूटर है ये कैपेबल नहीं है टू फेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब समझ में आया ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है. तो ट्यूरिंग टेस्ट में हमें क्या चाहिए, एक क्वेश्चनर चाहिए और 2 रेस्पोंडेंट चाहिए. तो दोनों रेस्पोंडेंट में से एक होगा ह्यूमन एंड द अदर वन इज द, ओके. चलो अपनी जगह पे बैठो.
अब पता चल गया ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर फर्स्ट रिवोल्यूशन। मतलब हम इंटेलिजेंस में फर्स्ट रिवोल्यूशन क्या हुआ था? इन 1784 देयर इज स्टीम पावर। क्या हुआ था? नोट डाउन करो, 1784 में क्या हुआ था? स्टीम पावर हुआ था। ओके, 1718 में क्या हुआ था? स्टीम पावर। डू यू नो अबाउट स्टीम इंजन्स? स्टीम इंजन्स क्या होता है पता है आप लोगों को? थ्रू द स्टीम, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, और क्या होता है? नहीं पता स्टीम इंजन्स क्या होता है? थ्रू द वेपर, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। ओके, एंड द सेकेंड वन इज योर 1870 विच इज इलेक्ट्रिसिटी। 1870 में क्या हुआ था? (1870) में हुआ था इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी इज। ठीक है, सो द थर्ड रिवोल्यूशन इज in 1969, that is IT, information and technology. In 1969, IT which is information and technology, जो computer based हम पढ़ रहे हैं, and the today onwards the future which is our fourth revolution, that is AI. क्या है? तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा, 1784 में क्या हुआ था? स्टीम पावर। 1870 में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिसिटी। 1969 में क्या हुआ था? IT which is information and technology. And today and the future क्या होगा हमारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI। ठीक है, सो artificial intelligence is helping in emerging technologies such as robotic, big data and internet of things, and it will continue to act as technological innovator for the foreseeable future. ठीक है, AI क्या करता है ना, बहुत सारे डेटा स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज जो होते हैं हमारे वर्ल्ड में, उन सारे वो सारे किसके कंट्रोल में रहते हैं? AI के कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, anyone having any doubt? Anyone having any doubt? Okay, so the next one is your education. अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, so how AI is useful in our education? So in education industry, robot and artificial intelligence is transforming the teaching learning process. Educational robots are used in schools to teach children. They are also helpful for special children like who have diagnosed with disorders. So पहली बात तो हम सुनेंगे कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज एजुकेशन में कैसे हेल्प करता है। क्या करता है ना, वो ना दोज पीपल हु आर फेसिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब क्या ना, जिनको मेंटल प्रॉब्लम होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो क्या होता है? ADHD होता है, विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और समवन फेसिंग डिप्रेशन, समवन फेसिंग एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है? और ADD विच इज अटेंशन डेफिसिट। ठीक है, वो सारी चीज़ों को कौन हेल्प करता है उन लोगों को पढ़ाई करने में? हमारा AI और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो उन लोगों को बहुत आसान बनाता है एजुकेशन में। क्यों ना, जैसे हम एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और हाउ वी अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, अ पर्सन हैविंग मेंटल डिसऑर्डर कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन लाइक अस। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है? प्रॉब्लम्स होता है, उन लोगों को हर चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप समझ में आ गया? सो नाउ इज एन एजुकेशनल ह्यूमनॉइड रोबोट। सो यहाँ पर एक रोबोट के बारे में बताया गया है, विच इज नेम इज नाउ। सो वो क्या करता है ना, ऐसे ही बच्चों को एजुकेट करने में, ऐसे ही बच्चों को क्या करना है? पढ़ाने में हेल्प करता है।
So second one is robot is an educational root is an educational robot helps to learn coding. आप लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे वहाँ पर क्या पढ़ाएंगे, हम कोडिंग पढ़ेंगे, पाइथन, जावा, C++। वहाँ पर क्या होगा, वो क्या करते हैं ना, एप्स और वेबसाइट डेवलप करने में आप लोगों को हेल्प करता है। ओके, समझ में आया? तो वो कोडिंग क्या करेगा, यहाँ पर एक रोबोट के बारे में बताया गया है विच इज नेम इज रूट। रूट क्या करता है ना, आपको वही कोडिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आसान बनाता है। सो another is that Thinkster. Thinkster is an artificial intelligence based math learning program which is used to learn mathematics. तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को लगता है क्या, प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं, किसको समझ में आता है मैथमेटिक्स, पूरा हाथ उठाओ, पूरा 100% किसको आता है? ओके, पर कहीं पर क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, समझ में नहीं आता, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो थिंकस्टर क्या है ना, AI का एक ऐप है जो क्या करता है ना, आप लोगों को मैथ सीखने के लिए हेल्प करता है। डन। सो देन द रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है ना, रोबोट्स आर मशीन्स विच आर प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क जस्ट लाइक ह्यूमंस। ठीक है, दीज आर इंटेलिजेंट मशीन्स विच आर डिजाइन टू ईज द वर्कलोड ऑफ ह्यूमंस। They are used to perform tasks such as moving from one place to another, picking objects, packing things and recognizing things and much more. So robotics क्या करते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे ह्यूमनॉइड काम करते हैं, जैसे एक चीज़ को वहाँ से उठाना, पैकिंग करना, बहुत सारे क्या चाइना में या फिर जापानीज वर्ल्ड में क्या करते हैं, दे यूज रोबोट्स इन द रेस्टोरेंट, किसके लिए ना, टू सर्व पीपल। जब खाना बनाते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, वेटर्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, द रोबोट्स वर्किंग लाइक अ वेटर्स, क्या करते हैं ना, वो किचन से खाना पिक करेंगे एंड दे विल सर्व यू। ओके, so AIBO is a series of robotic dogs designed by Sony. It has some characteristics of a dog like barking and wagging tail. So AIBO is क्या है ना, बुक में देखो आइबो का पिक्चर है, वो क्या है, एक रोबोटिक डॉग है। किसके लिए यूज, मतलब क्यों होता है वो ना, वो टोटली एक डॉग के जैसा ही काम करता है। कैसे ना, जैसे डॉग बार्किंग करता है ना, कैसे करता है, भाव 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 करता है ना, बार्क करता है ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। और वैग करता है, क्या करता है, डॉग्स जब खुश होता है क्या करता है, अपने टेल को वैग करता है। जस्ट लाइक अ डॉग वो वैगिंग भी कर सकता है और बार्क भी कर सकता है, ठीक है, पर इन इंटेलिजेंट वे। जैसे हम एक डॉग को समझाने जाएंगे, नॉर्मल डॉग को, तो वो क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम विद द प्रैक्टिस उसको ट्रेनिंग किया जा सकता है। यहाँ पर रोबोटिक्स में हम क्या करेंगे, वहाँ पर उनको फीचर्स देंगे, ठीक है, फीचर्स प्रोवाइड करेंगे कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, जब मैं घर पे आऊँगी तो मुझे फ्रिज से पानी लेकर देगा, और वॉट एवर द ट्रेनिंग इज दे विल अंडरस्टैंड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोफिया. Sophia is a social learning robot who can efficiently communicate using natural language. It also makes facial expressions like smile, annoyed, crying faces. ठीक है, सोफिया क्या है, हमने डॉग के बारे में देख लिया, अब क्या बात करेंगे ना, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे कि अ रोबोट विच इज लाइक अ ह्यूमन बींग। तो सोफिया क्या है ना, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, वो क्या करता है, स्माइल कर सकती है, अनॉयड फेस कर सकती है, या फिर क्राइंग फेसेस भी कर सकती है। स्माइल फेसेस मतलब जैसे आप खुश होते हो तो क्या करते हो, हंसते हो। अनॉयड मतलब चिड़चिड़ापन, कभी ना बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, क्या यार कौन करेगा, इतना ज़्यादा होमवर्क हमें स्कूल से मिल गया, हमें एग्ज़ाम के बाद क्या चाहिए, फ्री चाहिए, है कि नहीं, am I right or wrong? Yes मैम, पढ़ाई नहीं करे फिर। ओके, तो वो क्या करता है, वो चिड़चिड़ापन जो होता है, जो अनॉयड फेस होता है, वो भी वो बना सकती है। एंड द लास्ट वन इज द क्राइंग फेस, क्या कर सकती है, वो रो भी सकती है। डन। सो द थर्ड वन इज द कॉस्मो.
कॉस्मो क्या है? कॉस्मो इज अ सुपर एंटरटेनिंग रोबोट विच प्लेज गेम्स, फर्स्ट बम्प्स, रिमेंबर फेसेस एंड रेक्टाइल नेम्स। तो क्या है कॉस्मो क्या करता है ना, दिस रोबोट इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ये रोबोट यूज होता है। क्या करता है ना, वो आपके साथ गेम्स खेलता है और सारे जितने आपके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें आपको हेल्प करता है। डन।